नमस्कार। हम लोग आज बात करेंगे धर्मांतरण के विषय पे। ये वो विषय है जिसको कोई मीडिया चैनल नहीं उठा रही है, कोई समाचार पत्र नहीं उठा रही है, फिर भी हमारे देश में एक बड़े लेवल पे धर्मांतरण करके हिंदुओं को जबरन पैसे और कुछ चीज वस्तुओं को लालच देकर उनको ईसाई बनाया जा रहा है। इस विषय पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट त्रिपाठी जी से। नमस्कार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और शुरू से आप हिंदू धर्म के पक्षधर रहे हैं और हिंदू धर्म के लिए एक आस्था है, आपके दिल में प्रेम है। ऐसे में धर्मांतरण को किस तरह से देख रहे हैं आप? समाज में किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, इस विषय पे क्या है आपका? देखिए, हमारे देश पर लगभग 1400 वर्षों से अनवरत आक्रमण होते हैं। कारण उसका रहा है कि जो हिंदू धर्म है एक पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है। विश्व में किसी भी धर्म को देखो, सारे पंथ मात्र नजर आएंगे, धर्म की श्रेणी में नहीं आते। उनको हिंदुओं के गौरव के कारण, हिंदुओं की जो वैज्ञानिकता है उससे चिढ़, उस चिढ़ को होने के कारण वो चाहते हैं कि किसी न किसी धर्म से या तो ये बिल्कुल नगण्य हो जाए या खत्म हो जाए। अब उसके लिए प्रयास क्या करते हैं? आजकल आप देखिए, कहीं भी आप जाइए, चतुर्भुज रूप में यीशु का कहीं भी पूरे विश्व में कहीं आपको चतुर्भुज में यीशु नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आपके देश में धर्मांतरण के तरीके को चेंज करके चर्चों पर आपको त्रिशूल दिख रहा है, मंदिरों पर क्रॉस दिख रहा है, जो व्यक्ति गरीब है उसको पैसा दिया जा रहा है, झूठी नौटंकियां की जा रही हैं। उनके पृष्ठ देखिए आप, जिनको आदर करते हैं, फादर तो अपने फादर को फादर दें, उनको देखिए, वो नाचेंगे कूदेंगे, कहेंगे हम इलाज कर रहे हैं, खुद मर जाएंगे। एक वहां मैं नाम बोल रहा हूँ, तो पुणे में था, वो विश्व का ऐसा कोई बीमारी नहीं थी जिसका इलाज न करता हो, लेकिन वो खुद कैंसर से मर गया। एक नौटंकी, गरीब व्यक्ति है उसको पैसा दे देना। यहाँ तक कि मुझे आश्चर्य होता है कि मदर टेरेसा के विषय में जब पढ़ता हूँ तो ये ब्रेड को दे करके कि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, आप हिंदू धर्म लायक नहीं है, या सोने के श्री राम की मूर्ति को पानी में डाल दिया और लकड़ी के जीसस क्राइस्ट को, उनका देखो आपके भगवान डूब गए, हमारे नहीं। इस प्रकार से धर्मांतरण एक जोग्राफिक चेंज करने के लिए, पूरे के पूरे सिस्टम को बदल देने के लिए, भारत के गौरव को मिटा देने के लिए धर्मांतरण का अथक प्रयास, अनवरत प्रयास किया जाता है। और आश्चर्य तो ये है, हमारे देश में जो मिशनरीज हैं वो आती हैं कैसे? वीजा लेकर के, ट्रैवल वीजा लेकर के घूमने आ रही हैं, भ्रमण करने आ रही हैं, लेकिन यहाँ आकर के धर्मांतरण करेंगी। पैसा आएगा किसी और मद में, पैसा खर्चा होगा केवल धर्मांतरण में, उसको पता नहीं क्यों सरकार नहीं चेत रही है और उसका दुष्प्रभाव हमें मिल रहा है। आज आप देखिए, स्लीपर सेल हैं, जितने भारत के अगेंस्ट काम करने वाले हैं, जहाँ देखिए अगर हमारी पुलिस जाती है, आप सुनते होंगे कि वहाँ पत्थरबाजी हो गई, क्योंकि उनका जो उनको परिवर्तित करके उनके मन में भारत के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, हिंदू समाज के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति एक वितृष्णा पैदा कर दिया गया। कहीं न कहीं जब से ये धर्मांतरण हुआ है, भारत में ही, हिंदुस्तान भारत को कहा जाता है, हिंदुओं का देश, उस हिंदुस्तान में हिंदू 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। 610 जिला में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। कहीं ना लगता है कि ये एक प्रकार से एक बहुत बड़े मिशन की तरह चलाया जा रहा है इसको, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाने। हमें इसी चीज़ को, मैंने कहा, इसी चीज़ को समझने के लिए उसके जड़ में जाना पड़ेगा। हमारा जो गौरवमय इतिहास है उसको हमें पढ़ने से रोका गया, इतिहास को कहीं न कहीं पालूट कर दिया गया। अब देखिए, राणा सांगा को एक युद्ध जो हारे थे वो दिखाया जाता है, लेकिन जो 99 युद्ध जीते थे वो नहीं दिखाया जाता है। हमारे यहाँ बाजीराव बल्लाल भट्ट, जिन्होंने सबसे विश्व का तीव्रतम आक्रमण किया, उनकी गौरवगाथा नहीं दिखाई जाती। आप अगर विश्व के समसामयिक इतिहास को देखें तो कुछ लुटेरों का पीछा करते हुए चंद्रगुप्त, देखिए 2 हुए, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एक विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य रहे हैं वो जैनी के रहे हैं, तो विक्रमादित्य ने पर्शिया तक गए। आप देखिए इतिहास का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है।
आपके इतिहास में कुछ पढ़ाया जाता है, रोमन इतिहास में कुछ पढ़ाया जाता है। जब पर्शिया में इनकी सेना थी, उधर रोमन साम्राज्य की सेना सामने आ गई। इनकी सेनाओं ने उनको बंदी बना दिया, 14 दिन तक बंदी रहा। उनके इतिहास में तो ये है कि लुटेरों ने बंदी बना लिया था हमारे शासक को, और हमारे राजा बंदी रहे, और फिर बाद में लुटेरों ने इनसे मुद्रा लेकर छोड़ दिया। वस्तुस्थिति ये नहीं है। वस्तुस्थिति ये है कि आमने सामना हुआ। हम कभी किसी पर आधिपत्य नहीं स्थापित करते, हम केवल ये बताते थे कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आप गलत कर रहे हो उसका विरोध करेंगे। हमने बंदी बनाया, विक्रमादित्य ने उनको छोड़ दिया, ठीक है, उन्होंने विक्रमादित्य को उपहार दिए, विक्रमादित्य आ गए, यानी हमारा शासन पर्शिया तक था। आज भी खुदाई होती है, आपको शिव मंदिर मिलेगा, आपको हमारे सनातन धर्म की उत्पत्ति मिलेगी, सनातन धर्म का आपको कुछ न कुछ प्रमाण मिलेगा। लेकिन कहीं भी आपने बताया, आप बताइए कहीं चर्च मिला हो खुदाई में, कहीं मस्जिद मिली हुई खुदाई में, कहीं नहीं मिलेगी। पर अब तो वो लोग आश्रम बना रहे हैं। हाँ, आश्रम बना, वही आप सोचिए, हमारी जमीन, यही कारण है कि हिंदू क्या था, सहिष्णु था। 70% जमीन छीन ली गई। केवल इस भारत को मत देखिए, हमारा शासन पर्शिया तक हुआ करता था। म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सब हमारे शासन, ईरान हमारे शासन में थे। हम अपना 70% छोड़ चुके हैं। अब भारत में भी आप केरल देखिए, केरल में आप देखिए अभी विनायकी हाथी को कैसे मार दिया गया, कितनी निर्दयता से मार दिया गया। क्यों मारा गया? क्योंकि हिंदू आस्था की प्रतीक थी, इसलिए नहीं मारा गया कि वो जानवर थी। अरे वो क्या कर रही थी किसी का, केवल हिंदू आस्था की प्रतीक थी, इसलिए। आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप तमिलनाडु देख लीजिए, आप तेलंगाना देख लीजिए, आप दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां आपकी सेना नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती, वहां मार दिया जाता है। भारत में बहुत सारे स्लीपर सेल बन चुके हैं, और वो सरकार क्यों नहीं चेत रही, मेरे समझ नहीं आ रहा है। सारा का सारा कारण धर्मांतरण ही है। अब देखिए दो विषय आप देखिए। आपने एक चीज नोट किया कि आप किसी पादरी पर किसी भी प्रकार का प्रमाण भी हो, अरेस्ट नहीं किया जाता। आप किसी मौलवी पर, आप देखिए, मैं आपको अभी वीडियोस आते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 9 साल की बच्चियों के साथ रेप किया जाता है, लेकिन चूंकि मौलवी है नहीं अरेस्ट किया जाता है। मौलाना साहब को देख लीजिए, नहीं अरेस्ट किया गया आज तक। लेकिन आप तमाशा देखिए, धर्मांतरण का साउथ इंडिया में अगर किसी ने विरोध किया और प्रबल रूप से रोका, तो अम्मा अमृतानंदमयी थी। कहीं हिंदुत्व के लिए काम किया, शंकराचार्य महाराज थे। नॉर्थ इंडिया में अगर आप आगे देखते हैं तो इकलौते आसाराम जी थे। आज आसाराम जी की स्थिति क्या है? जो उन्होंने कार्य किया ही नहीं, उसकी सजा करके भुगत रहे हैं, जेल में है। शंकराचार्य महाराज को जेल में खूब मीडिया ने दिखाया, ये मर्डर वो मर्डर, बरी हो गए। क्या आप में से किसी को पता है कहीं पर दिखाया गया? बिल्कुल नहीं दिखाया गया, क्योंकि उनको घृणा हिंदू धर्म से है, अपराध से घृणा नहीं है। हिंदू धर्म का व्यक्ति झूठा भी एलिगेशन लगा करके उसको अंदर करना है, लेकिन वही क्रिश्चियन है, वही मुसलमान मौलवी है, बिल्कुल उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अभी देखिए, रैप का पादरी था, बलात्कार का आरोपी था, नन चिल्ला चिल्ला के कह रही है मेरे साथ बलात्कार हुआ, उसकी जमानत हो गई। आराम से उसका स्वागत किया जा रहा है। एफआईआर में कहीं पर भी किसी में विस्पर नहीं है, कहीं कहना नहीं है कि बलात्कार हुआ। आशाराम जी बलात्कार में अंदर। तो हमारे देश में सिस्टम में, हमारे देश में, हमारे सिस्टम में कम्युनिस्ट ऐसे घुसे हुए हैं जिनको, चाहे वो, क्षमा चाहता हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे वो जुडिशियरी हो, मुझे याद है मैं कई बार बहस करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, जुडिशियल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह कम्युनिस्ट घुसे हुए हैं, हर पार्टियों में घुसे हुए हैं। उनका विरोध केवल हिंदुत्व से, उनका और किसी से नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, वो नचाकर कुदा करके तेल दे करके आपको इलाज कर देंगे, उस पर कोई विरोध नहीं होगा। अभी रामदेव जी ने ये बताया कि ये कोरोना का इलाज हो सकता है, जबरदस्त विरोध हो रहा है, जबरदस्त रोक लग रही है, क्योंकि रामदेव से विरोध नहीं, उनको आयुर्वेद से विरोध है, और जो भगवा वस्त्र है उससे विरोध है। आसाराम से विरोध नहीं है, वो जो हिंदुत्व की बात करते हैं उससे विरोध है। शंकराचार्य से विरोध नहीं है, क्योंकि वो हिंदुत्व धर्म की पताका लेके चल रहे हैं, उससे विरोध है।
तो यहाँ हमारे यहाँ सोचना होगा, विरोध किसी चीज से नहीं है। आपके विषय में बताया गया ये विद्यार्थी है, ये प्रोफेसर है, आपने कितना बड़ा भी क्राइम किया नहीं, लेकिन अगर आप हिंदू हो, आपने कुछ नहीं किया है, आपको ऐसा दिखाया जाएगा जैसे आप दैत्य हैं, आपने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, आपको अंदर कर दिया जाएगा। तो सारी की सारी जो लड़ाई है, आपको ये समझना होगा केवल हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सनातन से। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है, और हमारा भी ऐसा जो मैंने जांच किया है, कि इस सब के पीछे भारत में जो ईसाई धर्म आंदोलन चलती है, इसके पीछे इटली की ईसाई महिला सोनिया गांधी का हाथ है। क्या आपका भी ऐसा मानना है? ऑफ कोर्स। आप देखिए, अभी आप देखिए, पीछे की बातें भूल जाइए, अभी प्रत्यक्ष देखिए। चाइना चलो 62 में हमें घुटनों पर ला देता है, नेहरू की मक्कारी के कारण हम हार जाते हैं, हमारे सैनिक मारे जाते हैं, लड़ते लड़ते मरते हैं, पीछे नहीं हटते। आज वही चाइना 62 का समझ करके हमारे ऊपर आक्रमण का प्रयास करता है। वो अलग बात है कि हमारे 20 जवान शहीद होते हैं, लेकिन हम 50 को मारते हैं। हम मारते हैं, हम घुसकर मारते हैं। सारा विश्व हमारे सैनिकों के शौर्य की गाथा गा रहा है, लेकिन ये एक एंटोनियो मेनियो, एक ईसाई महिला, ये चीन से पैसा लेकर के कहती है आप हमें बताओ। कल्पना कीजिए, इसका कंपैक्ट एक पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते चीन में जाकर ये कैसे किसी से एमओयू साइन करती है, कैसे समझौता करती है, क्या कारण है, आज चीन के पक्ष में क्यों बोलती है। अभी खबर आई है कि 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन ने दिया है। क्यों दिया है? तो जाहिर है कि इस महिला को हमेशा से हिंदुत्व से घृणा रही है, शुरू से। आप इसका पूरा इतिहास उठा के रख लीजिए। इस महिला को केवल और केवल अर्णव गोस्वामी, अरे भाई उसने नाम ले लिया, मैं आपको कह रहा हूं आप बम बम है, क्या गुनाह है? उन्होंने तुम्हारा पैसा तो नहीं बताया। अगर अर्णव गोस्वामी ने एंटोनियो मेनियो का जो एक काम करती थी, अगर वो बताया होता तो भी गुनाह नहीं था। लेकिन जब एंटोनियो मेनियो कहते हैं, उसमें उठा दिया भाई यार, एक बताइए 12-12 घंटे की पूछताछ। लोगों का मानना है कि जो महाराष्ट्र में 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई, इसके पीछे भी इनका हाथ है। ऑफकोर्स, आप कल्पना कीजिए, वहाँ पोप का, आप देखिए नेतृत्व में जाइए, पोप का और सोनिया का वहाँ आप ऑलरेडी प्रवास हो चुका है, भ्रमण हो चुका है, और वहाँ देखिए बड़ा सोचने का विषय है। 2 साधु आ रहे हैं, उनके पास कोई शस्त्र तो नहीं है और युवा भी नहीं है कि भाई क्रिमिनल होंगे, बूढ़े, पुलिस है वहाँ। एकाएक इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो जाती है? आप पालघर के विषय में जाके देखें, वहाँ जो कन्वर्जन है, धर्मांतरण है, बहुत आशाराम जी के जेल जाने के बाद तो बहुत बुरी स्थिति में हुआ है वहाँ पूरा का पूरा लगभग 60% मैं कहता हूँ, मेरे पास जो जानकारी है 60% कन्वर्जन हो चुका है हिंदुओं का। और वहाँ जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो बचे लोग हैं वो ना जाएं। वो लड़ाई थी, उनकी लड़ाई उन साधुओं से नहीं थी, भगवा से घृणा के कारण। कहीं न कहीं देखिए धर्मांतरण में रुकावट आ रही थी, इसलिए उनको पुलिस ने दिया। आप कल्पना कीजिए, कभी आपने सुना है कि पुलिस से कहीं ले जाओ, ऐसे पुलिस दे रही है। आप वीडियो देखिए, पुलिस दे रही है। अगर ये सोनिया इन्वॉल्व नहीं है, कांग्रेस की वहाँ सरकार है, क्या कारण है कि वो पुलिस वाले केवल और केवल लाइन हाजिर किए जाते हैं? उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं होती है? उनका प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं होता है? वो अरेस्ट क्यों नहीं किए जाते हैं? क्या कारण है? वहाँ जो लोग पकड़े गए, जो भी पकड़े गए, उनको बाकायदा क्वारंटाइन के कराने के नाम पर बढ़िया सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? अरे भाई क्रिमिनल है, क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करो। वहाँ आज भी वकील साहब थे, वकील साहब जो उस मुकदमे को लड़ रहे थे, जिन्होंने उनकी बेल खारिज कराई, उनको संदेहास्पद स्थिति में मर जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कहीं न कहीं षड्यंत्र है। वहाँ मांग हो रही है CBI इंक्वायरी की। शायद हमारे कुछ मित्रों ने वहाँ पिटीशन भी फाइल किया है कि उनको भी मारा गया है षड्यंत्र के तहत मारा गया है, क्योंकि वो उस लड़ाई को लड़ रहे थे। तो ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कहीं न कहीं ये महिला एंटोनियो मेनियो उसमें इन्वॉल्व है, मुझे तो लगता है। तो आप मानते हैं कि इन्होंने किया? इतने बड़े देश, अभी हिंदुत्व की सरकार है, जहाँ तक हमारी जानकारी में हिंदुत्व की सरकार माना जाता है,
वो इस सब विषय में क्यों नहीं बोलते हैं, कुछ लेकिन- क्यों नहीं करते? ना वो पालघर के विषय में कुछ विशेष वो कर रहे हैं, नहीं वो आसाराम जी के विषय में कुछ करने को तैयार है। तो ऐसे में हम हिंदू अब किसके तरफ देखें कि भाई हमको ये बचाएगा, हम इनको समर्थन करें, हम किसके साथ करें? देखिए, ये हिंदुओं को पहले अपनी गलतफहमी खत्म कर देनी होगी कि सरकार हिंदुओं की है या किसकी है। सरकार, हमारे देश में जो सरकार होती है वो एक विशेष संविधान से चलती है और कहीं न कहीं बायस तो होती है। जैसे कांग्रेस हमेशा बायस रही है, कांग्रेस ने हमेशा एक चीज़ देखा, हिंदुत्व का पतन करना है, हिंदुत्व का दलन करना है। इस सरकार से थोड़ा आशा थी कि कहीं न कहीं हिंदुत्व का पक्ष लेगी, सत्य का पक्ष लेगी। लेकिन ये आश्चर्य है कि पालघर पर भी सरकार की तरफ से, हालांकि अमित शाह जी ने कहा कि हम शांत नहीं बैठे हैं, हम देख रहे हैं, बाकी माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी एक ट्वीट भी नहीं आया। जबकि एक मुसलमान मर जाता है तो उनको दुख हो जाता है, उसमें वो ट्वीट कर देते हैं, या कोई ईसाई मरता है तो उनको दुख हो जाता है, छोटी सी छोटी घटना का वो ट्वीट कर देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। लेकिन पालघर के मैटर में उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी अमित शाह जी का आया है कि वो देख रहे हैं इस चीज़ को सीरियसली, आशा करते हैं कि देखेंगे, शायद इन्होंने कुछ मांगा। जहाँ तक आसाराम जी का विषय है, प्लांट वे में फंसाया गया, प्लांट वे में कहीं न कहीं हमारे पूरे सिस्टम को, हम कहेंगे सिस्टम ही सड़ा हुआ है। उसमें सरकार की तरफ से चूंकि मैटर ऐसा बनाया गया है कि सरकार कुछ कर भी नहीं सकती, उसमें जो कुछ करना है, जुडिशल सिस्टम को करना है या हमें आपको करना है, उसके लिए आवश्यक है कि जो हिंदू, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को अपने आप में अपनी शक्ति को इकट्ठा करना पड़ेगा। जो हम बटे हुए हैं, हम धिम्मी हैं, हम सेकुलर हैं, जब हमारे सर पर, हमारे गले पर तलवार रख दी जाती है, हमें याद आता है कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित भाई कहते थे, जब उनको कोई कहता था कि सावधान रहो, कहते थे आप हमारे भाइयों से लड़ा रहे हो। एक दिन मस्जिद से ऐलान होता है छोड़ के भाग जाओ, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, भगा दिया जाता है, उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाती है। तब उनको समझ में आता है। तो मैं चाहूँगा कि जो हिंदू सोया हुआ है वो ये ना माने कि आज आसाराम अरेस्ट हो रहे हैं, कल फंसाए जा रहे हैं, कल को जैन सरस्वती जी फंसाए जा रहे हैं, परसों को दूसरे हमारे साधु फंसाए जा रहे हैं, अमृतानंद जी फंसाए जा रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा फंसाई जा रही है। तो खुलकर आया है कि साध्वी प्रज्ञा वाले मैटर में हिंदू आतंकवाद, सैफ्रॉन टेररिज्म के नाम पर पी चिदम्बरम और शिंदे, सोनिया ने मिलकर के सारा षड्यंत्र रचा था। मुझे तो और आश्चर्य होता है हमारे अपने जुडिशियल सिस्टम पर, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं है कंटेम्प्ट का। साध्वी प्रज्ञा को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर नहीं छोड़ा जाता, 9 महीने बगैर किसी चीज़ के, बगैर चार्जशीट के अंदर रहती है। लेकिन सफूरा जरगर को, चूंकि वो मुसलमान है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी, सड़े हुए सिस्टम में भी हिंदुओं के प्रति नफरत तो है। हिंदुओं के प्रति अगर सनातन धर्म, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व आपके अंदर है तो सिस्टम आपके अगेंस्ट होगा, आपके अगेंस्ट जितना वो कर सकता है उतना करेगा। लेकिन अगर आप ईसाई हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपके प्रति कुछ भी नहीं होगा, आपको जमानत भी मिल जाएगी, कोई बहाना निकाल दिया जाएगा, और अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो जुडिशियल सिस्टम कहेगा ये कंटेम्प्ट बनता है, ब्यूरोक्रेसी कहेगी कि आप देशद्रोह कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कुछ करते हैं तो कोई देशद्रोह नहीं। तो हिंदुओं को यूनिट होना पड़ेगा, हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी बात किया जिनसे, उन्होंने अभी कहा वकील साहब ने कि हिंदुओं को अब जागना होगा, हिंदुओं को अब एक होना पड़ेगा। अब हिंदू ही है जो अपने कौम को फिर से, अपने पचरम को, अपने धर्म को पचरम समाज में, विश्व में फैला सकता है। उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, नहीं तो कहीं कश्मीर की तरह देर न हो जाए और हमको वहाँ से, जैसे कश्मीर में पंडितों को निकाल दिया गया, वैसे ही हमें हिंदुस्तान नाम के देश से बेदखल न कर दिया जाए। देखने के लिए धन्यवाद। शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद। जय श्री